चारों तरफ बर्फीले विशाल हिमखंड, सर्द और बर्फीली हवा, न छुपने का ठिकाना न आग। फिर कैसे जिंदा रहे सेपियंस? धरती का वो इलाका जिसे आज यूरोप के नाम से जाना जाता है, आइस एज या हिमयुग के दौरान कोई स्वर्ग नहीं था। उसका ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका था और विशाल हिमखंडों ने उस पर कब्जा जमाया हुआ था। ज्यादातर हिस्से इंसान के लिए रहने लायक नहीं थे, इसलिए उस दौरान जो मनुष्य यूरोप से आए थे उन्हें भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। अब सवाल उठता है कि जब विशाल हिमखंडों के बीच इंसानों को रहना मुश्किल था, तो ऐसे में होमो सेपियंस कैसे बचे थे? दरअसल शोधकर्ताओं ने एक नया शोध जारी किया है जिसमें जीनोम डेटा के आधार पर नई जानकारी हासिल हुई है। शोधकर्ताओं ने 35,000 साल से 5,000 साल पहले के बीच यूरोप कहे जाने वाले क्षेत्र में रह रहे 356 मनुष्यों के जीनोम का अध्ययन किया है। शिकारी संग्रह की श्रेणी में रखे जाने वाले इन मानवों पर अध्ययन के लिए जिस दौर का इस्तेमाल हुआ है उसमें 25,000 साल से 19,000 साल पहले के वो 6,000 साल भी शामिल हैं जब हिमयुग अपने चरम पर था और पृथ्वी पर सबसे ठंडा मौसम था। आपको बता दें कि आइस एज यानी हिमयुग के बारे में आपने पढ़ा होगा। वो समय जब धरती का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका था। हम इंसानों के पूर्वज यानी निएंडरथल तब भी हजारों साल पहले से धरती पर रहा करते थे। हालांकि आधुनिक इंसानों की शुरुआत होमो सेपियंस से मानी जाती है, जिनका इतिहास करीब 3 लाख साल पुराना बताया जाता है। अफ्रीका में उनका जन्म हुआ था और वहां से वो पूरी दुनिया में फैले। कहा जाता है कि होमो सेपियंस यूरोप में करीब 40,000 साल पहले पहुंचे थे। यूरोप में जब हिमयुग चल रहा था तो वहां का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका था। विशाल हिमखंडों के बीच इंसानों को रहना लगभग नामुमकिन सा था। ऐसे में होमो सेपियंस जो यूरोप पहुंचे थे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सवाल है कि हिमयुग के दौरान हम इंसानों के पूर्वज कैसे जिंदा रहे होंगे। आपको बता दें कि शोधकर्ताओं ने इस संबंध में एक नया शोध किया है। उन्होंने यूरोप कहे जाने वाले क्षेत्र में 25,000 साल पहले से लेकर आज से 5,000 साल पहले तक रहने वाले 356 होमो सेपियंस यानी मनुष्यों के जीनोम की स्टडी की है। शिकारी संग्रहालय यानी शिकार कर भोजन जुटाने वालों की इस श्रेणी की जिन होमो सेपियंस की जीनोम स्टडी की गई है वो उस काल के भी हैं जिन 6,000 वर्षों में हिमयुग अपने चरम पर था, यानी जब धरती पर सबसे ठंडा मौसम था। जर्मनी की ट्यूबिनेग यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले कोसिमो पोस्ट की अगुवाई में ये रिसर्च स्टडी की गई है। उनके साथ चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स यू के अलावा अन्य शोधकर्ता भी शामिल थे। रिसर्च जर्नल नेचर में ये स्टडी प्रकाशित हुई है। जीनोम स्टडी के अध्ययन के दौरान हिमयुग में यूरोप की आबादी के रंग रूप, खान-पान और आवाजाही के बारे में जानकारियां सामने आई हैं। रिसर्च ने बताया कि उस काल में होमो सेपियंस की कुछ आबादी यूरोप के गर्म इलाकों की ओर चल रहे थे, इसलिए उनका अस्तित्व बचा रहा। वो जिन इलाकों में गए वहां आज के समय में स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल जैसे देश बसे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग इतावली प्रायद्वीप के आसपास रहे वहां बहुत बर्फ के चलते ठंड की भेंट चढ़ गए। रिपोर्ट के अनुसार इस स्टडी में यूरोपीय लोगों की गोरी त्वचा और नीली आंखों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। कोसिमो पोस्ट के अनुसार यूरोप में रहने वाले मनुष्यों का ये अब तक का सबसे बड़ा डेटा है। रिसर्चर्स यू कहते हैं कि ये स्टडी हमारी अब तक की उस जानकारी को अपडेट करती है कि हिमयुग में इंसान किस तरह से जिंदा बच पाए और सरवाइव किया। यूरोप में पहले निएंडरथल रहे और 40,000 साल बाद विलुप्त हो गए। यही वो समय था जब आधुनिक इंसानों की प्रजाति यानी होमो सेपियंस यूरोप पहुंचे। हिमयुग के दौरान जब सबसे ठंडा मौसम था तब बर्फ के बेहद बड़े-बड़े टुकड़ों से यूरोप वाला इलाका ढका हुआ था और जहां की जमीन बर्फ के टुकड़ों से ढकी नहीं थी वहां भी मिट्टी इस तरह जम चुकी थी कि टुंड्रा परिस्थिति पैदा हो गई थी। उस युग को लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम कहा जाता है। हिमयुग में होमो सेपियंस के अलग अलग समूह यूरोप में जगह जगह घूम रहे। इस दौरान वो विशाल स्तनधारियों का शिकार किया करते थे। उन्होंने मेमथ, राइनो और रेंडियर जैसे जानवरों का शिकार किया और उन्हें अपना भोजन बनाया। इनके अलावा वो पेड़ पौधों से भी अपना भोजन प्राप्त करते थे। रिपोर्ट्स कहती है कि हिमयुग के दौरान वो इंसान बचे रह सके जिन्होंने
इबेरियाई प्रायद्वीप और फ्रांस के हिस्सों में शरण ली थी। नई स्टडी में पता चला कि इतावली प्रायद्वीप, जिसे हम पहले लास्ट ग्लेशियल में शरणस्थली माना गया था, वहां रहने वाले सारे होमोसेपियंस हिमयुग में फना हो गए। जर्मनी में माक्स प्लांक की इंस्टीट्यूट के निदेशक और वरिष्ठ शोधकर्ता योहानेस क्राउजे कहते हैं कि इतावली प्रायद्वीप के रहवासियों का विलुप्त हो जाना एक आश्चर्य से भरी घटना है। उस इलाके में दोबारा प्रवास आज से करीब 19,000 साल पहले शुरू हो पाया। 14,000 साल से लेकर 13,000 साल पहले यानी 1,000 सालों तक यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में जलवायु गर्म हो गई और रहने के मुफीद हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।